नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और अपना दल सोलेनाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल इस वक्त लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल आशीष पटेल का एक बयान सामने आया है जिसमें वो यूपी एसटीएफ पर सवाल खड़े कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा जाता है तो उसके लिए एसटीएफ जिम्मेदार होगा। जान को खतरा बता रही हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए के साथी आशीष पटेल यूपी पुलिस पर ही सवाल उठा रही हैं, एसटीएफ पर ही सवाल उठा रही हैं। वो एसटीएफ जो अपराध रोकने में पूरी तरीके से कामयाब नजर आती है, वो एसटीएफ जिसकी बदौलत माताएं बहनें यूपी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस एसटीएफ पर क्यों सवाल उठाए हैं आशीष पटेल ने, ये आपको बताते हैं। दरअसल आशीष पटेल पर उनकी ही साली पल्लवी पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी की विधायक भी हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों प्राविधिक शिक्षा विभाग में 250 से ज्यादा लेक्चरर को 25-25 लाख रुपए लेकर एचओडी बनाने की उन्होंने कवायद की है। ये आरोप पल्लवी पटेल की तरफ से लगाया गया है आशीष पटेल पर। पल्लवी का कहना है कि ये पद लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के जरिए भरा जाना चाहिए था। इस तरह से प्रमोशन देकर पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय किया गया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आशीष पटेल पर आरोप लगाए पल्लवी पटेल ने, उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है। आशीष पटेल कहते हैं कि मैंने बार बार कहा है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उचित समझे तो बार बार के मीडिया ट्रायल, झूठ और फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे राजनीतिक चरित्र हनन के इस दुष्प्रयास पर स्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि लगे हाथ अगर उचित समझा जाए तो स्वयं मेरी तथा मेरी पत्नी और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी के सांसद विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। बताते चले, आशीष पटेल ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें जिन लेक्चरर्स का प्रमोशन हुआ है उनको लेकर उनका पूरा ब्यौरा भी शेयर किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग झूठ, फरेब एवं मीडिया ट्रायल का ये खेल आगे बढ़कर इसे बंद कराना चाहिए। अगर ये प्रमोशन गलत है तो सूचना विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल लगातार अपने जीजा और अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल पर सवाल उठा रही हैं। योगी कैबिनेट में वो मंत्री भी हैं, लगातार उन पर सवाल उठाए जा रही हैं, आरोप लगाए जा रही हैं, जिनका जवाब देते हुए उन्होंने यूपी एसटीएफ को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मेरी जान को खतरा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी षड्यंत्र मेरे खिलाफ होता है तो उसके लिए एसटीएफ जिम्मेदार होगा। योगी आदित्यनाथ से उन्होंने अपील की है कि आप इसकी चाहे सीबीआई जांच करा लीजिए। मैंने और मेरी पत्नी ने इस पूरे राजनीतिक करियर में अगर कोई भी पैसा गलत तरीके से कमाया है तो हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। देखना दिलचस्प रहेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पूरे प्रकरण पर क्या स्टैंड होगा। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।